जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को प्रोटेस्ट में गालियां दी जा रही हैं और उन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि ये किसी के ऊपर भी अभद्र भाषा का प्रयोग करना या गालियां देना किस हद तक जायज़ है, संविधान इस बारे में क्या कहता है, कानून इस बारे में क्या कहता है और विपक्ष की पार्टियां और विभिन्न दल इस बारे में उनका क्या कहना है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो मैं 30 डे चैलेंज कर रहा हूँ, तो आज मेरे चैलेंज का फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट टॉपिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी नीट पेपर लीक को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, जिसकी अगुवाई सीजेपी द्वारा की जा रही थी, मतलब अर्थात कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा की जा रही थी। मई 2026 में यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो धीरे धीरे बड़े पैमाने के रूप में विकसित हुआ और हमें ये देखने को मिलता है जुलाई 2026 के मध्य तक जेनजी और जितने भी जेनजी इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर्स थे उन सब ने इस पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और हम ये देखते हैं कि 20 से 25 जुलाई के बीच में कई सारे घटनाक्रम ऐसे हुए जिसने छात्रों में और जोश पैदा कर दिया। जैसे हम देखते हैं 20 जुलाई को जब संसद मार्च का आह्वान किया गया तो बहुत भारी संख्या में छात्र संसद की तरफ बढ़ने लगे और जिसको रोकने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसके लिए पुलिस की आलोचना भी हुई। और फिर हम ये देखते हैं कि इन सब घटनाक्रम के बीच में 25 जुलाई को आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और यह प्रोटेस्ट जो जेएनयू द्वारा किया गया पहला प्रोटेस्ट था, यह सफल रहा। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जब छात्रों की सभी मांगें मान ली गई और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि पुलिस लगातार लोगों के प्रति जैसे जैसे वीडियोस बाहर आ रहे थे छात्रों के गाली देते हुए या अनेक तरीके की हरकतें करते हुए, तो पुलिस लगातार एक्शन मोड में आई। जैसा कि आप प्रोटेस्ट में कई सारी वीडियोस आपकी फीड में भी आई होंगी जिसमें सब अभद्र भाषाओं का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और एफआईआर किए जा रहे हैं। और हम ये देखते हैं जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो 1 अगस्त की रात को हम ये देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम पर और बच्चों को एक संदेश देते हैं कि उन्हें इस चीज़ का बुरा तो लगा है कि जिस तरीके से उनके प्रयोग एक कल्चरल शॉक उनको लगा है, लेकिन वो यह कहते हैं कि इन बच्चों को पनिशमेंट की नहीं बल्कि गाइडेंस की ज़रूरत है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। सरकार और कंजर्वेटिव नज़रिया यह है कि वह ये कहते हैं किसी भी नेता को निशाना बनाकर उसको पर्सनल लेवल पर गालियां देना और अपमानजनक शब्द कहना सभ्य समाज पर कहाँ तक जायज़ है या सभ्य समाज के स्वीकार नहीं है। विपक्ष जो युवाओं का बचाव कर रही है उसका ये कहना है कि जेनजी ऐसे ही अपनी बातों को रखते हैं। जेनजी इस तरीके की नीतियों, करप्शन इस हद तक त्रस्त आ चुके हैं कि उनको इन सब स्लैंग, इन सब चीज़ों का यूज करना पड़ रहा है। ये उनका तरीका है विरोध जताने का। सांस्कृतिक और पीढ़ीगत बहस के लोग ये कह रहे हैं, जो पुराने लोगों ये कह रहे हैं कि ऐसी गाली देना और इस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, ये एक तरीके से जो बड़ों का सम्मान होता है उसको तोड़ने के बराबर होता है। जबकि युवा इस पे उनकी अलग राय है। वो यह कहते हैं कि ये एक तरीके से हम लोग इतना त्रस्त हो चुके हैं सरकार की नीतियों से, पॉलिसीज से, कि ये बस वही निकल रहा है गालियों की फॉर्म में और इन सब चीज़ों के फॉर्म। तो क्या यह सारी चीज़ें अभिव्यक्ति के दायरे में आती हैं? अब हम यह देखेंगे कि कानून इस पर क्या कहता है, संविधान इस पर क्या कहता है। संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार मिलता है, लेकिन यह एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब है कि इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। अर्थात अनुच्छेद 19(2) में ये कहा गया है कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर या सदाचार नैतिकता के हित में इस अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है। और गाली गलौज को सदाचार और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ माना जाता है। तो अर्थात गाली गलौज जायज़ नहीं है अगर ये शांति भंग करती है। और ये कैसे शांति भंग कर सकती थी? अगर मान लीजिए जो भी प्रोटेस्टर गाली दे रहा है, गलौज दे रहा है, या लीडर को दे रहा है, या नरेंद्र मोदी को दे रहा है, प्रधानमंत्री को दे रहा है, तो उनके सपोर्टर्स भी, प्रधानमंत्री के सपोर्टर्स भी इससे एक्साइटेड हो सकते थे और वहाँ पे स्थिति कंट्रोल से बाहर जा सकती थी। एक तरीके से गाली गलौज करना शांति भंग करने को ही उकसा रहा था। मेरा ओपिनियन इस मुद्दे पर यह है, जहाँ तक कि मैंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा है, मेरा यह मानना है कि किसी भी समाज में या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई सामान्य नागरिक हो, किसी के भी खिलाफ अभद्र भाषा या गालियों का प्रयोग करना उचित नहीं है। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति गाली देना शुरू करता है फिर उसको देख कर 4 व्यक्ति गाली देना शुरू करते हैं और धीरे धीरे यह ट्रेंड बन जाता है, जैसा कि जेएनजी के साथ हुआ है।
गाली देना जहाँ तक आपका प्राइवेट स्पेस है, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के बीच में कई बार गाली गलौज से बात करते हैं, तो वो एक तरीके से जायज़ है क्योंकि आप दोनों कंफर्टेबल हैं, बट पब्लिक स्पेस पर गाली देना उचित नहीं है। इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन यही है। धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट और प्यार मुझ पर बनाए रखिए। जैसा कि मैंने पहले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया था आप लोगों का, तो प्लीज़ उससे वही रिस्पांस आपको देना है या उससे बेटर रिस्पांस दीजिए, ताकि मुझे और एक्साइटेड होकर मैं यह वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।